व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू चिकन शोरबे वाला। उसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रख लिए हैं। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है और 5 से 6 आलू मैंने लिए थे। उन्हें इन स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट कर रख लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए थे, ज़रा वो छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 लिए थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर हो तो एक काफ़ी हो जाएगा, तो उसे भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में रख लिया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 3 से 4 चुटकियाँ मैंने कलवंजी और अजवाइन ली है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच मैंने कोरमा मसाला लिया है, इससे जायका बहुत अच्छा बन जाता है सालन का। और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो आप ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था इसलिए मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चलें हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने अपना सालन बनाना है। उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। अब अपने चूल्हे के फ्लेम को ऑन करेंगे और हम अपने ऑयल जो हमने ऐड किया था बीच में उसको गर्म होने देंगे। फिर उसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया उन्हें, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे प्याजों को। अपने प्याजों को हल्का ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह और चम्मच को वक्फे वक्फे से चलाएंगे। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। जितना हम कलर लाना चाहते थे प्याजों में वो आ चुका है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 चम्मच लिया था भरकर वो ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी। अब चिकन को अच्छी तरह फ्राई करूंगी अदरक लहसुन में और प्याज में। अदरक लहसुन और प्याज में चिकन को फ्राई करने से चिकन की स्मेल ज़रा ख़त्म हो जाती है। अब चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तीन से 4 मिनट चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि चिकन हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और अपने चूल्हे के फ्लेम को हाई पर नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे ताकि चिकन हमारा कहीं जल ना जाए। चलें जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। अब यहाँ पर 3 मैंने टमाटर लिए थे, छोटे छोटे थे, बड़े साइज़ के नहीं थे। उन्हें मैंने ये छोटे छोटे स्लाइसिस में काट कर रख लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब टमाटरों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और चिकन में मिक्स हो जाएं। दो मिनट ढककर हम टमाटरों को गलाएंगे। चलें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब अपने ढक्कन को हटाते हैं और टमाटरों को चेक करते हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि ये मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काटे थे, 2 मिनट काफ़ी होंगे इनको गलाने के लिए। जी, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चम्मच की मदद से इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो चुके हैं। अब अपने मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया था, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली थी और आधी चम्मच मैंने डगरी मिर्च ली थी पिसी हुई। आधी चम्मच ही मैंने हल्दी ली है, 2 से 3 चुटकी कलवंजी और अजवाइन ली है, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने साबुत ज़ीरा लिया था आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही मैंने यहाँ पर कोरमा मसाला लिया था। इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर है तो आप ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले को। दो से 3 मिनट ढककर इसको हम पकाएंगे मसाले को। अपने चूल्हे के फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखिएगा ताकि मसाला जले नहीं, हाई पर ना कीजिएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को पकते हुए। अब चम्मच हिलाएंगे उसमें अच्छी तरह। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में मसाले का जायका आ जाए। मसाले को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने आलू ऐड करते हैं। 4 से 5 मैंने आलू लिए थे, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, दरमियाने थे। उन्हें मैंने इन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चिकन का जो मसाला है आलूओं में भी उसका जायका आ जाए।
अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर पानी ऐड करते हैं शोरबा बनाने के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैं ऐड कर रही हूँ। अब इतना पानी ऐड कीजिएगा ताकि आपके आलू जो हैं बीच में अच्छी तरह गल जाएं। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाते हैं ढककर। अपने चूल्हे के फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। 10 से 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चलें, ये 10 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को बनते हुए। देखते हैं कि इसमें कितना शोरबा रह गया है सालन में। जी हमारा सालन रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी ली है और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं अपने सालन को डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मेरे सालन की फाइनल लुक है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं फिर नई एक रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।